नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश ऑफ गोंडा में। मैं हूं अजीत शुक्ला और आज आपके लिए लाया हूं क्लास 10th पोएट्री का सेकंड चैप्टर द साम ऑफ लाइफ। साम का मतलब होता है भजन अथवा गीत। यहाँ पी साइलेंट है साम के अंदर। यह जो चैप्टर है इसमें जीवन के वास्तविक मूल्यों को दर्शाया गया है। आत्मा और परमात्मा, शरीर और आत्मा तथा कर्म पर यहाँ टिप्पणी की गई है। कर्म पर विशेष बल दिया गया है। तो देखते हैं पहले स्टैंजा से। जितने लोग नए हैं चैनल पर वो इंग्लिश ऑफ गोंडा आपके अपने प्लेटफॉर्म जो शिक्षा के लिए है आपके लिए, इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। नए नए आपका सिलेबस के वीडियो जो हैं यह आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे। लॉकडाउन के अंदर जो भी आपका नुकसान हुआ है विद्यालय बंद होने की वजह से, वो सब कुछ कवर कराया जाएगा। निश्चित तौर पर सारा सिलेबस आपका पूरा किया जाएगा। पहला स्टैंजा देखिए आप लोग। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। जीवन जो है ये वास्तविक है और एक दृढ़ संकल्प है। अर्नेस्ट का मतलब दृढ़ संकल्प या सच्चा सौदा या सच्चा वादा। रियल का मतलब वास्तविक। जीवन वास्तविक है और एक दृढ़ संकल्प है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। और जो कब्र है यह इसका लक्ष्य नहीं है। गोल का मतलब लक्ष्य अथवा एम जिसको कहते हैं आप। कह रहा है कि जीवन वास्तविक है, जीवन एक दृढ़ संकल्प है और कब्र इसका या मृत्यु जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, तुम्हारा जन्म या तुम मिट्टी के बने हुए हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही मिल जाओगे, लौट जाओगे। इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ऐसा आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। अर्थात मिट्टी से बने होना और मिट्टी में मिल जाना यह शरीर के लिए कहा गया है, जबकि आत्मा अजर और अमर होती है। ऐसा गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। दूसरा स्टेंजा आप लोग देखिए। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, कह रहा है ना ही बहुत ज़्यादा हमें आनंदित होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा दुखी होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी अर्जुन से कहा था कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हे अर्जुन, तुम सुख और दुख को समान रखो, लाभ और हानि को समान रखो, तब युद्ध करो, अपने कर्म पर ध्यान दो। वही चीज़ यहाँ भी कही गई है कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, ना ही बहुत ज़्यादा खुशी मनाओ और ना ही बहुत ज़्यादा दुखी हो। इज और डिस्टिन, डिस्टिन का मतलब होता है जो भाग्य में लिखा गया हो। कह रहा है कि क्योंकि जो हमारे भाग्य में लिखा है वो निश्चित तौर पर होकर रहेगा, हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी लाइन देखिए इस स्टेंजा की। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, लेकिन हमें प्रतिदिन ऐसा कर्म करते रहना चाहिए। बट टू एक्ट, एक्ट माने कर्म करना, प्रतिदिन हमें ऐसा कर्म करना चाहिए दैट ईच टुमारो, कि प्रत्येक आने वाला कल, फाइंड्स अस फार्दर दैन टुडे, हमारे आज से बेहतर हो। चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। तीसरे स्टैंजे पर आप लोग फोकस करेंगे इस समय। तीसरे स्टैंजे की फर्स्ट लाइन। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यहाँ पर जो संसार है इसको एक युद्ध क्षेत्र की भांति माना गया है। कवि ने एक युद्ध क्षेत्र माना है संसार को और कहा है कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार रूपी विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, ब्रॉड माने विस्तृत, फील्ड ऑफ बैटल यानी युद्ध क्षेत्र, कह रहा है इस संसार रूपी विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इन द बायोक ऑफ लाइफ, और जीवन के अस्थायी पड़ाव में, बायोक का मतलब अस्थायी पड़ाव में, बी नॉट डम्ब लाइक ड्राइवन कैटिल, कह रहा है कि हमें कभी भी गूंगे बहरे बन करके नहीं रहना चाहिए। डम्ब का मतलब गूंगा बहरा, ड्राइविंग कैटिल का मतलब होता है जो दूसरों के इशारे पर पालतू जानवर जो होते हैं, चलते हैं, उनकी बात यहाँ पर कही गई है कि हमें जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में गूंगे बहरे बन करके एक पालतू पशु की तरह, नौकर की तरह नहीं रहना चाहिए, बल्कि बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, हमें संघर्ष के समय सदैव वीरता का परिचय देना चाहिए, एक हीरो की भांति रहना चाहिए। स्ट्राइफ का मतलब संघर्ष या युद्ध का काल। एक बार पूरा अर्थ देख लीजिए।
कह रहा है कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बायोकल ऑफ लाइफ, कह रहा है इस संसार रूपी विस्तृत युद्ध क्षेत्र में और जीवन के अस्थायी पड़ाव में, वी नॉट लाइक ड्रम ड्राइवन कैटिल बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, हमें गूंगे बहरे और पालतू जानवरों की तरह दूसरों के इशारे पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि संघर्ष के समय वीरता का परिचय देते हुए एक हीरो की तरह, एक वीर की तरह रहना चाहिए। आखिरी स्टैंजा आपको सामने है इस समय, ध्यान देंगे पहली लाइन से, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, कह रहा है कि आओ हम प्रतिदिन ऊपर उठ करके कुछ ऐसा कार्य करें। बी अप यानी ऊपर उठकर, यानी जिस अवस्था में हम थे अब उससे थोड़ा ऊपर उठें, आगे बढ़ें। एंड डूइंग और कर्म करें। विद ये हार्ट फॉर एनी फेट, अपने दिल में ईश्वर की श्रद्धा को बनाए रखते हुए, अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए, अपने भाग्य के भरोसे न रहकर हम अपना कर्म करें। स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, अचीविंग का मतलब होता है प्राप्त करना और परसुइंग का मतलब भी होता है प्राप्त करना या ग्रहण करना या खोज करना या नई चीज़ को प्राप्त करना। वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि हम प्रतिदिन नई नई चीज़ों को प्राप्त करते रहें, ग्रहण करते रहें, जो अच्छी चीज़ें हैं वो दूसरों से लेते रहें। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, सदैव संघर्ष करना सीखें, मेहनत करना सीखें और प्रतीक्षा करना सीखें। लेबर का मतलब होता है मेहनत करना, परिश्रम करना। लेबर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, तो इसका पूरा मतलब आप फिर से देखेंगे। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, आइए प्रतिदिन हम सदैव अपनी पूर्व अवस्था से उठ करके कुछ ऐसा कर्म करते रहें, अपने दिलो दिमाग में भाग्य का सहारा न लेते हुए, ईश्वर में विश्वास रखते हुए, अपने कर्म पर ध्यान रखते हुए, स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, सदैव कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहें, अच्छा प्राप्त करते रहें और अच्छा करने का प्रयास करें। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, सदैव मेहनत करना सीखें, परिश्रम करना सीखें और प्रतीक्षा करना सीखें। तो पूरे पाठ में आप लोगों को बताया गया, आप लोगों ने देखा कि संपूर्ण पाठ गीता के उपदेशों पर ही आधारित है। इंग्लिश ऑफ गोंडा आपका अपना यूट्यूब चैनल आपके लिए सारे सिलेबस उपलब्ध कराएगा। कोरोना जैसी महामारी के संकट की इस घड़ी में विद्यालय सारे बंद हैं, बोर्ड की कापियां लगभग चेक हो चुकी हैं, जल्द से जल्द उम्मीद है कि जून में आपका रिजल्ट आ सकता है। जैसा भी निर्णय आता है निश्चित तौर पर आपको हम इंग्लिश ऑफ गोंडा के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। बोर्ड का जो भी अपडेट होगी नई, चैनल पर जुड़े रहें आप सदैव और अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा जितना भी बोर्ड परीक्षा का है। साथ ही साथ जब बोर्ड परीक्षाएं होंगी तब जो स्पेशल क्लासेस हैं वो भी चलाई जाएंगी, इम्पोर्टेंट नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे यहीं पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।